डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप जो है हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए पढ़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ जो है हम लोग एकेडमिक की जो है क्लासें लेकर आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो पिछली क्लास में एक सूचना के माध्यम से बताया था कि एकेडमिक क्लासेज के लिए जो है हम लोगों ने अलग अलग जो है चैनल बनाया है। जैसे क्या, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 6, 7, 8, यानी इस चैनल पर जो है जितनी भी जूनियर क्लासें हैं, यानी क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो क्लासें हैं सब चलेंगी उस चैनल पर। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह जो है अगला चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 9, 10, यानी चैनल यही है जो न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। सिर्फ हम लोग क्लास जोड़ रहे हैं, बस लोगो वही है, चैनल का नाम वही है। सिर्फ आप लोग सुविधा के लिए जो है कि कोई कंटेंट जो है आप लोग खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है। अगर इसी पर जो है एकेडमिक के लिए भी पढ़ाया जाएगा तो आप लोग कंटेंट खोजने में प्रॉब्लम हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने जो है जूनियर की क्लासें जो है अलग कर दिया है, हाई स्कूल क्लासें अलग कर दिया है, इंटरमीडिएट क्लासें अलग कर दिया है। तो जूनियर के लिए हम लोग क्या चैनल बनाया है, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 6, 7, 8, यानी जो चैनल न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड वही चैनल, सिर्फ हम लोग क्लास जोड़े, क्लास 6, 7, 8। लोगो भी वही, जो चैनल का लोगो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड का वही लोगो उसका भी है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 6, 7, 8। इस चैनल पर जो है जूनियर की क्लासेज जो है चलेंगी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की। उसी तरह अगला जो चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 9, 10, इस चैनल पर जो है हाई स्कूल क्लासेस चलेंगी, यानी 9, 10 क्लासेस चलेंगी। ये चैनल का जो है लोगो वही रहेगा, नाम वही है, सिर्फ हम लोग क्लास 9, 10 जोड़े हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। उसी तरह जो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 11, 12 है। इस चैनल पर जो है इंटरमीडिएट क्लासेस चलेंगी, यानी क्लास 11, 12 क्लासेस चलेंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो अलग अलग चैनल हैं सभी का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। अभी जो है कुछ टेक्निकल इशू है जो है हम लोग इसको 1-2 दिन रिजॉल्व कर लेंगे और उसके जो है तुरंत बाद हम लोग जो है इसी सप्ताह हम जो है इसी हफ्ते में 2-3 दिन बाद जो है सभी एकेडमिक क्लासेज लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द लाइव क्लास लेकर के आएँ। तो मैथ के जो है बेसिक क्लास में हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन के बारे में सबसे मैथ की जो बेसिक क्लास है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सब्ट्रैक्शन के बारे में सीख रहे थे, लेकिन वहाँ क्या था कि मैं कुछ चीज़ें नीचे लिख दिया था तो वो शायद दिखाई नहीं दे रही थी आप लोगों को। उसके लिए मैं जो है आप लोगों से सारी मांग रहा हूँ। तो हम चाह रहे हैं जो है पिछली क्लास जो सब्ट्रैक्शन के बारे में बताए थे उसको हम फिर से एक बार जो है रिवाइज कर दे रहे हैं। तो आइए, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ की बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, यानी गणित की मूल अवधारणा। मूल अवधारणा या संकल्पना। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, गणित की मूल अवधारणा या संकल्पना। ये बेसिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन को फिर से एक बार देखते हैं।
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। घटाना, घटाना के बारे में हम लोग समझ लें। घटाना जो है सीधा सीधा जो है सिंपल जो है लैंग्वेज आप समझिए कि जैसे कोई भी ग्रुप रहे, कोई समूह रहे, उसमें से जो है जैसे वस्तुओं का समूह है, आदमी जो समूह है, इस तरह जो समूह है, तो उस समूह से जब कुछ वस्तुओं को अगर आप निकाल ले रहे हैं तो वही क्या कहता है, घटाना कहलाता है। जैसे कोई बास्केट है, बास्केट में 10 एप्पल रखे गए हैं, उसमें सपोज 4 एप्पल आप निकाल ले रहे हैं तो 6 एप्पल बचा। तो ये जो कंसेप्ट है यही है, क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है। जैसे किसी हाल में जो है 20 आदमी बैठे हैं, उसमें से 5 आदमी सपोज निकल गए, बाहर निकल आए, तो कितने आदमी बचे, 15 बचे। तो ये सब चीज़ जो है कंसेप्ट यही क्या है, घटाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग अवे some objects from a group। फ्रॉम ए ग्रुप। सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप। कहने के सेंस यहाँ पर ये है कि किसी समूह से कुछ वस्तुओं को निकाल लेना है। टेकिंग अवे मतलब निकाल लीजिए, बाहर कर लीजिए। किसी समूह से जो है कुछ वस्तुओं को आप निकाल लीजिए, तो यही ये प्रोसेस क्या है, ये घटाना है। तो इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए जैसे देखिए, इस तरह से सपोज दैट इसमें जैसे कोई बास्केट है, इस बास्केट में जैसे 5 एप्पल हैं, जैसे सपोज दैट फाइव एप्पल हैं इस बास्केट में 5 एप्पल हैं। और सपोज दैट हम 2 एप्पल जो है बाहर कर ले रहे हैं, तो 2 एप्पल क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो 2 एप्पल बाहर कर रहे हैं, इसको कट कर दीजिए, मतलब बाहर हो गया सपोज दैट, यानी 2 एप्पल बाहर कर लिए। टेक्स अवे टू एप्पल। टेक्स अवे 2 एप्पल, यानी इसमें से जो इस बास्केट में 5 एप्पल था, उसमें 2 एप्पल हम बाहर कर ले रहे हैं। तो अब कितना एप्पल बचेगा, 3 एप्पल्स बचेगा। इस तरह से 3 एप्पल बचा। कहने के सेंस यहाँ पर ये है कि 5 मतलब किसी बास्केट में 5 मतलब सेब था, 5 सेब में से 2 सेब निकाल दिया गया। तो उस टोकरी यानी बास्केट में कितना एप्पल बचा, कितना सेब बचा, 3 सेब बचा। तो यही क्या है, घटाना है। तो इसको अगर हम जो है, ये तो एप्पल के यानी सेब के रेफरेंस हम लोग कह रहे हैं, यानी किसी वस्तुओं के रेफरेंस ले रहे हैं। लेकिन यही अगर हम गणित के लैंग्वेज में कहें, यानी मैथ के भाषा में कहें, तो क्या कहेंगे, 5 - 2 = 3। यानी 5 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जैसे 5 सेब में से 2 सेब निकाल दे रहे हैं, तो कितना सेब बच रहा है, 3 सेब बच रहा है। तो इसी को हम लोग गणित में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 - 2 = 3, इस तरह से।
ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब कि 5 सेब था, 5 सेब में 2 सेब निकल गया, कितना सेब बचा, 3 सेब। यानी कहने के सेंस यहाँ क्या, कहने सेंस यहाँ पे यह है, देयर आर 3 एप्पल लेफ्ट इन बास्केट यानी 5 सेब में से 2 सेब निकल गया, कितना सेब बचा टोकरी में, 3 सेब बचा। देयर आर 3 एप्पल्स लेफ्ट इन बास्केट, यानी 3 सेब जो है बास्केट बचा है। अब इसी को जो है हम लोग अगर मैथ्स में लिखें, इन मैथ्स we write as, कैसे लिख सकते हैं कि कहने का मतलब 5 इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये तो हम लोग वस्तुओं के सेंस में देख रहे थे कि जैसे 5 सेब था बास्केट में, तो 2 सेब निकल गया, 2 सेब निकल गया, कितना सेब बचा, 3 सेब निकला। तो इसका सेंस क्या, 5 में से 2 निकाल देने पर कितना बचता है, 3। इसका मतलब गणित के अगर देखें, गणित में देखेंगे तो 5 में से 2 निकालने में कितना बचता है, 3। ये वस्तुओं के रेफरेंस हम लोग समझ रहे हैं कि 5 सेब में से 2 सेब निकल गया तो कितना सेब बचा, 3 सेब बचा। इसका मतलब सीधा मतलब ये कि 5 में से 2 निकालने पर 3 बचता है। तो इसको हम लोग इन मैथ्स वी राइट एज कैसे लिख सकते हैं, 5 - 2 = 3। अब यहाँ देखिए ये किसका साइन है, ये जो साइन है इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये जो साइन है किसका है, सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना साइन है, यानी घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। अब इसको कहते क्या हैं, इसे हम क्या कहते हैं, माइनस कहा जाता है, इसी को माइनस कहा जाता है। एंड we called माइनस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। जो साइन है सब्ट्रैक्शन साइन है, और इसी को हमको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। इस तरह से यहाँ तक हमें लग रहा समझ में आया होगा। और उसके आगे जैसे देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे हैं, ये जो लिखा गया पढ़ते कैसे हैं, यानी 5 - 2 = 3। इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, यानी we read it as, कैसे पढ़ते हैं कि 5 - 2 is equal to 3। इस तरह से
इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इस तरह से पढ़ते हैं। अब 3 क्या यहाँ पर है, 3 जो है डिफरेंस है, यानी 5 और 2 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस होता है योग अंतर। अब वहाँ हम लोग एडिशन क्या पढ़ रहे थे, जैसे जो दो संख्याओं जो एडिशन निकल कर आता है तो उसको हम लोग क्या करते, सम कहते थे, यानी योगफल। अब यहाँ क्या है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 क्या है, 5 और 2 क्या है, डिफरेंस यानी अंतर है, इस तरह से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जैसे 3 is called three is called difference. डिफरेंस मतलब अंतर। इस तरह से यही जो है क्या है, घटाना जो है कंसेप्ट है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप, यानी किसी समूह में से कुछ वस्तुओं को आप निकाल दे रहे हैं तो वही क्या कहला जाता है, घटाना। किसी समूह में से कुछ वस्तुओं को निकाल दे रहे हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, घटाना। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बास्केट है, इस बास्केट में जैसे 5 एप्पल था, यानी 5 सेब थे, उसमें 2 सेब हम निकाल दिए, कितने सेब बचे, तब 3 सेब बचे। तो इसी को जो है हम लोग मैथ में अगर कैसे लिखेंगे, कि मैथ में ऐसे लिखेंगे, मतलब कि 5 में से 2 निकालने पर 3 बचता है, तो वही हम लिखे हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 लिखे हैं। अब ये जो साइन है, ये साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी घटाना साइन है। और इसे हम लोग कहते क्या है, माइनस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। इस तरह से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ऐसे। और जैसे इसको पढ़ा कैसे जाता है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 कैसे पढ़ा जाता है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यही ऐसे पढ़ेंगे, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी 5 में से 2 घटाने पर कितना बच रहा है, 3। और 3 जो है क्या है, दोनों का डिफरेंस है, अंतर है। यानी अब इसी की जो माइनस जो है, माइनस के हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। यानी 5 ऋण 2 बराबर 3, यानी 5 में से 2 घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और ये 3 क्या है, 5 और 2 क्या है, अंतर है। अंग्रेजी में अगर समझना चाह रहे हैं तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 है, तो अब 3 क्या है यहाँ पर, 5 और 2 का क्या है, डिफरेंस है। इस तरह से हमें लग रहा है कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होगा, इस तरह से। अब 3 जो है क्या कहा जाता है, डिफरेंस कहा जाता है, अंतर कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आइए जैसे हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5 और माइनस 3, यानी 5 में से हम 3 घटा रहे हैं, यानी हिंदी में जैसे पढ़ेंगे तो 5 ऋण 3 बराबर कितना होगा। अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से। तो इसको कैसे आप करेंगे, जैसे देखिए सपोज दैट 5 लाइन खींचिए आप, 1 2 3 4 5, अब 5 लाइन खींचे हैं हम,
5 लाइन में से 3 लाइन निकाल देना है, निकाल दीजिए। जैसे इसको कट कर दिए, 1 कट किए, 2 कट किए, 3 कट किए, कितनी लाइन बची? 2 लाइन बची है, 2 लाइन। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा इस तरह से। तो 5 - 3 = 2, यानी 5 में से 3 जब घटाएंगे 2 आएगा। और ये जो 2 निकले क्या है? 5 और 3 का क्या है? अंतर है। यानी 5 - 3 = 2, और 2 क्या है? 5 और 3 का क्या है? डिफरेंस है। इस तरह से हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे 6 - 2 = क्या होगा? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 लाइन जैसे खींचिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचे हैं। अब 2 लाइन हमको निकाल देना है, 1 2 कट हो गया। अब कितना बचा? 1 2 3 4। तो यहाँ कितना है? 4 आया, 4। इसका मतलब क्या? 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4। यानी 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब 4 क्या है? 6 और 2 का क्या है? डिफरेंस है। इस तरह से, यानी अगर हिंदी में जैसे पढ़ना चाह रहे हैं कैसे पढ़ेंगे? 6 ऋण 2 = 4, यानी 6 में से 2 निकाल दे रहे हैं जब, तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 4 क्या है? 6 और 2 का क्या है? अंतर है। इस तरह से इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। यानी 6 ऋण 2 = 4। 4 क्या है? 6 और 2 का अंतर है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे 6 - 2 = 4, यानी 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब 4 क्या है? 6 और 2 क्या है? डिफरेंस है। इस तरह से हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सबको। और जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 4 - 1 = क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, अब 4 लाइन खींचिए, जैसे 1 2 3 4। अब एक लाइन हमको निकालना है, यानी एक निकालना है, तो एक लाइन कट कर दीजिए। कितना बचा? 1 2 3, 3 आया। यानी 4 ऋण 1 बराबर कितना आएगा? 3। यानी 4 में से 1 घटाने पर कितना आएगा भाई? 3 आएगा। और 3 जो निकल के आया है क्या? 4 और 1 का अंतर निकल के आया है। इसको इंग्लिश पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 4 - 1 = 3, यानी 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 जो है क्या है? 4 और 1 के क्या है? डिफरेंस है। फिर समझिए, जैसे 4 ऋण 1 = 3, 4 ऋण 1 = 3, यानी ऋण का मतलब क्या? घटा रहे हैं। और उसी को जो है सब्ट्रैक्शन को जो है क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं या ऋण कहते हैं। इस तरह से तो 4 ऋण 1 = 3, 4 में से 1 घटाने पर क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 जो निकल के आया क्या है? दोनों का अंतर है, किसका? 4 और 1 का। यानी 4 और 1 जो घटाने पा रहा है वो क्या है? 3 है। और 3 क्या है? 4 और 1 का क्या है? अंतर है। और इसी तरह अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो 4 - 1 = 3, यानी 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 1 को हम घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 क्या है यहाँ पर? 4 और 1 का डिफरेंस है। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। आप नोट कर सकते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, ये अब यहीं तक हम रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।